चिंतन करने वाले परम सौभाग्य है कि इनकी जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी एकत्र होकर इस हर्षोल्लास से मनाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को सदैव इनकी स्थल के रूप में हमारे बाबा साहब की यादों में किया। बाबा साहब समाज में भेदभाव, छुआछूत और मातृशक्ति के सर कुछ कहने से पहले अपने प्रभु श्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन करते हुए आज बहुत हर्ष का विषय है कि पूरे देश प्रदेश भर में बहुत ही हर्ष उत्साह के साथ आज हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती में सारे समाज के लोग, सारे वर्ग के लोग इस जयंती को मना रहे हैं। सबसे बड़ा गर्व हम लोगों को है, जिसको लोग पूछते नहीं थे आज उसको भगवान की तरह लोग पूजने का काम हम बहुत आभार है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि कितना सुंदर जीवन दिया तुमने, कितना सुंदर जीवन दिया आपने। कई लोगों की कुर्बानी ने, फैशन ने हमें अंधा कर दिया। जोश भरी जवानी में क्या समझेंगे मूल आजादी का, क्या समझेंगे मूल आजादी का। कभी सहा नहीं दर्द, कभी गुलामी का। अब तो जाग जाओ मेरे देश के नौजवानों, यह देश हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह संविधान हमारा है। साथियों, बहुत न बोलते हुए सभी लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस सब के साथ आगे बढ़ रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए कुछ दिन वर्ष पहले जो समर्पण सरकार थी, उसमें बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का काम किया। जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा से लेकर जन्म स्थान तक लगभग 5 स्तरों पर बाबा साहब के प्रति जो 50 नीतियां थी उसको बनाने का काम किया। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, आप लोगों कभी चले जाइएगा, कभी गैर सरकारी अस्पतालों में, विद्यालयों में या फिर डीएम कार्यालय हो, कमिश्नर कार्यालय हो, उसमें बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगाई जाती थी। खाना योगी जी, आपने पहला सरकार बना लगाने का काम आप लोगों ने किया। ये हमारे संविधान और बाबा साहब की बहुत बड़ा सदर से सम्मान दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी दे रही साथियों। अब जब से आजाद हुआ हमारा देश, तब तक 65 साल हो गया, कोई दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम नहीं किया। अगर राष्ट्रपति बनाने का काम किया तो हमारे बाबा साहब का सम्मान दिया, लोगों ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया। साथियों, कहते हैं जिसकी नीयत साफ हो, जिसकी नीयत साफ हो उसका राह तो आसान होता है। और बाबा साहब की ये आज ही की थी, इनको पूरे विश्व में आज को धूमधाम से बनाई जा रही है। ये संदेश चला गया कि बाबा साहब की आज जयंती पर जो है सरकारी छुट्टी का भी घोषणा हमारी मोदी सरकार ने किया। ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। लोग दलित की किसी तो बहुत बन जाते हैं, दलित की मसीहा बहुत बन जाते हैं। अब आने वाला समय 2027 का मामला है, बहुत लोग आएंगे, आपको भड़काएंगे, बहुत लोग दलित आएंगे, मगर वास्तव में वो दलित के लिए मसीहा नहीं, वो कुर्सी के लिए अपनी हितैषी हो, कुर्सी के लिए वो लड़ेंगे। जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो आपके आपको भूल जाएंगे। आज आप देख लीजिए, हमारे महेंद्र पांडे जी नहीं है तो आपके यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है जो विकास किया हो। अगर मेरे महेंद्र नगर पांडे जी होते तो शायद इस देश का कुछ, इस नगर का, इस जिले का कुछ और होता साथियों, कुछ और होता। मैं आप लोगों को विनती कर रहा हूँ, मैं भी एक दलित समाज का बेटा हूँ, मैं भी दलित समाज से हूँ, मैं भी लड़ता हूँ। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि जो काम उन सरकारों में नहीं हुआ, वो काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे साथ, हमारे समाज के साथ हो रहा है। इसको बाबा साहब ने कहा था कि जब लड़ेंगे तभी पाएंगे, और लड़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं पाएंगे।
लड़ना सीखो यारो, अगर जब लड़ जाओगे तो शासन सत्ता का भी हक लाओगे। आज इसी से मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं कहूंगा, धन है भारतीय जनता पार्टी और धन है योगी आदित्यनाथ और मोदी जी। आपने जो विकास किया इस दलित को सम्मान के लिए युग युगों तक हम याद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय भीम, जय जय भीम, एक ही नारा एक ही नाम, जय भीम जय भीम।